औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तैयब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम आपको बताएंगे जहरीली अद्वियात का रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में जो रजिस्टर्ड होता है जहरीली अद्वियात का, उसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। ज़्यादा जहरीली अद्वियात की खरीदो फरोख्त, स्टॉक और नुस्खाजात पर डेंजरस एक्ट की रूह से पाबंदी है, इसलिए ये रजिस्टर बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें जहरीली अद्वियात के हिसाब का मुकम्मल रिकॉर्ड होता है। इस अद्वियात के नुस्खा लिखने के लिए मखसूस फार्म, जिसे DD7 या DD3 कहा जाता है, इसके तहत दवा दी जाती है। जहरीली अद्वियात की आमोदरफ्त का सही अंदाज मैं आपको बताऊंगा कि जहरीली अद्वियात के आमदरफ्त के लिए मरीज का नाम और मुकम्मल एड्रेस इस पे अंदराज किया जाता है। नुस्खा तहरीर करने वाले साहब का नाम और मुकम्मल एड्रेस इसका लिखा जाता है। जहरीली अद्वियात की फरोख्त करने के लिए इसकी तारीख, उस दिन की तारीख लिखी जाती है। फरोख्त करते वक्त जहरीली अद्वियात का नाम और मिकदार तहरीर की जाती है और इसका नंबर शुमार भी तहरीर किया जाता है। रजिस्टर और स्टॉक की पड़ताल ज़रूरी है। इसकी चेकिंग को भी सरकर्दा अफिसर, हेल्थ अफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह कर सकते हैं। इसके रिकॉर्ड को 3 साल तक ज़ाया ना करना चाहिए। अद्वियात ताले में बंद रखनी चाहिए और अद्वियात गुम या चोरी की सूरत में पर्चा दर्ज करवाएं। है अब्स्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड की। अब हम आपके साथ अब्स्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड के बारे में मालूमात शेयर करेंगे। पहले हम जो प्रीवियस बता रहे थे वो पॉइजन रजिस्टर्ड की थी, तो अब बारी है अब्स्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड की। नए निज़ाम HMIS के तहत कुछ बीमारियों को एक दूसरे में जम करके 18 में वाज़िया किया गया है। ये किसी अस्पताल या डिस्पेंसरी में मरीजों और बीमारियों के मतलब सबसे बड़ा रजिस्टर्ड होता है। इसमें आउटडोर और इनडोर के तमाम मरीजों का रोजाना का रिकॉर्ड संभाल कर रखा जाता है। इसमें अस्पताल में कितने मर्द, कितनी औरतें, कितने बच्चे इलाज के लिए आए, तमाम का जिनस के लिहाज से भी अलग-अलग रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। इसके अलावा इसमें रोज़ाना कितने मरीज किस मर्ज के किस अस्पताल में कितने आए, इसमें है बहुत सी बीमारियां हैं, डायरिया वगैरह है, उसके बाद आ जाता है स्कैबीज है, मोशन है, बुखार है, एट्सट्रा। इस तरह माहाना, शशमाही और सालाना रिपोर्ट तैयार करने के लिए ये रजिस्टर बड़ा कारआमद साबित होता है। आसानी से कुल मरीजों की तादाद और हर बीमारी में मुब्तला मरीजों की तादाद का इल्म हो जाता है। ये तमाम अब्स्ट्रैक्ट रजिस्टर पहले ज़िला सतह पर जमा किए जाते हैं, बाद में हर डिवीज़न में होते हैं। इस तरह इलाकाई बीमारियों को सामने लाकर ज़्यादा तवज्जो दी जा सकती है। इस तरह अद्वियात का इंडेंट भी इस पर मुनहसर है। फिर पूरे सूबे में शुमारियात महकमा सेहत के पास इसका डाटा यानी कुल अददी रिपोर्ट बन जाती है, जिस पर नक्शा के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों पर रिसर्च का अमल होता है। अगर नोटिफेबल बीमारियां मसलन हैज़ा, तपदिक, पोलियो, चेचक, कोरोना वायरस वगैरह की बीमारियां पाई जाएं तो खसूसी इकदाम किए जाते हैं। बच्चों को बीमारियों के बारे में भी मज़ीद मालूमात मिलती है। इस तरह मुल्की सतह पर फिर दुनिया की मुख्तलिफ तंजीमें जिस तरह इसके बारे में बहस करती है, जिस तरह WHO, यूनिसेफ के अदारे काम करते हैं। इनको फराहम करदा असल बुनियादी मटीरियल अस्पताल